तक कोशिश करते हैं कि परम दयाल की राहों पर चलें, उनकी बात को माने, मगर ये कलयुग है वो करने नहीं देता है, हमेशा मन को भटका देता है। मगर उसी में जो है करना है, जितना हम नाम को करेंगे उतना हमको प्रेम बढ़े। ठाकुर जी यही बोले, रामायण में यही बोला गया, गीता में यही बोला गया, सत्यानुसरण में यही बोला गया। अरे त्रेता में राम आए, त्रेता में श्री राम आए, द्वापर में श्री कृष्ण आए, आई कल कारखाने की युग में हमारे ठाकुर जी आए। रामचंद्र जी आए तो किसी ने नहीं पहचाना ये भगवान का रूप लेकर के आए हैं। लोग यही समझा कि अयोध्या नरेश दशरथ जी के लड़के हैं। कृष्ण जी आए, लोगों ने नहीं समझा। ठाकुर जी आए तो उन लोगों को तो कोई नहीं समझा, मगर हमारे ठाकुर को तो ठोक ठोक करके परीक्षा लिया गया। कहीं कड़ाके की ठंडी में उनको जो है नदी में जो है परीक्षा देना पड़ा। बोले लोग कि यदि भगवान होते तो इस नदी में नहा लेते, वो ठंडी का दिन था, जा करके नहाए, फिर भी मन में संतोष नहीं हुआ, एक बार और नहा लेते। फिर बोले अरे डॉक्टर बाबू ये कपड़ा तो पकड़ो, लग रहा है कि पैर में कहीं कुछ लगा हुआ है, एक बार और हमको नहाने का इच्छा करा, फिर जा करके। तो भक्तों ने जिस तरह से ठोक ठोक करके उनको ठाकुर बनाया, उसी तरह से हमारे ठाकुर हम लोगों को ठोक ठोक करके एक मानुष बनाए और प्रेम सिखलाए कि प्रेम करना, और ऐसा प्रेम करना कि जन्मों जन्मांतर तक याद रहे, मैं तेरे पीछे पीछे नहीं जाऊंगा। ठाकुर जी बोले कि मैं तेरे पीछे पीछे नहीं जाऊंगा, मैंने सारा चीज जो है बता दिया है, उसको तुम अध्ययन करना। जब नहीं समझ में आता है तो आश्रम में एक बार चले जाना, और वहां आकर के जो हमारे आचार्य परंपरा है, वहां जो लीलाएं हो रही है वो आकर के देखना, और स्वयं वही चीज जा करके अपने घर में उतारना। तुम हमको मत करना, तू देवघर आना, देवघर आ करके जो आचार्य परंपरा में हमारे ठाकुर जी विराजमान है, वो चीज आकर के देखना है, अपने घर में जाकर के उसको करना। तो हम लोग कहते हैं कि जब हम देवघर जाते हैं तो चार्ज होकर के आते हैं। जब वहां से आते हैं तो खूब बढ़िया से जय राधे राधे जय राधे राधे करते हैं। जैसे जैसे बैटरी हमारा डिस्चार्ज जैसे होता है, वहां से फिर प्रभु के टान हमारा जब कम होने लगता है, तो फिर मन में भाव आता है कि चलिए चलते हैं देवघर, चल करके कम से कम पेड़वा तो खा लें। जाने के बाद इतना आनंद आता है, जगह जगह से माँ दालू आते हैं, लगता है कि महासागर में हम पहुंचे। ठाकुर जी कुछ देते नहीं है, क्योंकि उनके दरबार में लिया नहीं जाता है। वो तो ऐसे ही बरसती रहती है, क्योंकि वो तो खुद बता दिए हैं कि तुम अपने को पहचानो कि तुम क्या हो। मैं किसी को कहता हूँ कि आए तेरे को मैं ठीक कर दूंगा, तो ये तीन जो है अपने तरफ इशारा करती है, कहती है कि अरे पगला पहले तू तो ठीक हो, जब तू ही नहीं ठीक रहेगा तो दूसरे को क्या ठीक करेगा। हमने जब ठाकुर जी को जीवन में अपनाया, मैंने तो दुनिया की बात कह देता है, मगर हमने जब ठाकुर जी को अपने जीवन में उतारा, अपने जीवन में अपनाया, तो मैंने आज तक ठाकुर जी से क्या सीखा, ठाकुर जी हमको क्या सिखलाए। ऋत्विक दादा जब दीक्षा दे रहे थे तो ठाकुर जी यहाँ विराजमान थे। ठाकुर जी क्या सिखलाए उस समय कि स्वतः अनुज्ञा पढ़ना, सुबह उठ करके अगल बगल आस पड़ोस में जा करके चार भाई से मिलना, उसको जय गुरु देना,
उसका हाल समाचार लेना, किसी संकट में है तो उसको तुम कुछ नहीं कर सकता है तो संतावना देना। यदि कुछ दे ही देता है तो बाएं हाथ से देता है तो दाएं हाथ को खबर न लगे, दाएं हाथ से देता है तो बाएं हाथ को खबर न लगे, ऐसा करना। और वो चीज याद करना, दीक्षा के समय ऋत्विक संकल्प कराए थे, यजन जाजन इष्ट भृति जीव यज्ञ बताए थे। जिस समय तुमको ठाकुर जी विराजमान होकर के नाम को दिए कि नाम को करना, एक छोटी सी पुस्तक दिए, पुस्तकों में लिख दिए थे कि पिता में श्रद्धा माँ में टान वही पुत्र सो में प्राण। तुम उसको करना, क्योंकि मैं तुम्हारे जब जीवन में आया हूं तो तुम हमसे कुछ सीखो। जीवन भर ठाकुर ठाकुर मत कहो, कुछ सीखो। क्यों कहे पिता में श्रद्धा माँ में टान? काहे लिए कहे कि जो माँ बाप तेरे को इस धारा धाम में लेकर के आया तब तू जाना रे पगला कि मैं ठाकुर हूं, तब तू जाना। तब तू जाना कि ये ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, 36 कोट के देवता है, तब तुम जाना। पगला, पहले जो इस धारा धाम में लेकर के आया, जो तुमको नाम से संबोधित किया, क्योंकि जब तुम इस धारा धाम में आया तो तेरे केवल सांसें चल रही थी रे पगला, नाम तुम्हारा कुछ नहीं था। 6 दिन 7 दिन के बाद जब नाम मिला तो ये सांसें ही चली गई। जब तुमको नाम से बुलाने लगा लोग तो ये सांसें चली गई। तो 6 दिन 7 दिन का जो गैप बचता है, फीलिंग इन द गैप बोला जाता है, वही हमारा जीवन का यात्रा है। इस जीवन में ऐसा तू कर करके जा कि पीछे से आने वाली संतानें देखे तो कहे कि हाँ हमारे बाबा दादा ऐसे। तुम ठाकुर को दरवाजे में बंद करके पूजा मत करो, प्रार्थना मत करो, और ये मत सोचो कि मैं ठाकुर जी को पा लिया है तो हम अपने तक सीमित रखें, इसको जितना बिखेरना है, जितना बिखेरना है, जितना आगे ले जाना है ले करके जाओ, इसी में तुम्हारा जाजम छुपा हुआ है, इसी में तुम्हारा मंगल छिपा हुआ है। जितना आगे ठाकुर का नाम लेकर के जाएगा उतना तुम्हारा मंगल होगा। तुम सोचने वाला कौन होता है? क्या सोचता है झूठे बैठ करके हाथ पे हाथ रख लिया ऐसे जो है पगले जैसे बैठा हुआ, क्या सोच रहा है? कुछ नहीं सोचने का जरूरत। वो तो खुद जो है धारा धाम में भेजे हैं तो उनको खुदे चिंता है। जैसे मादा हम आप अपने बच्चे को स्कूल में भेजते हैं तो हमको चिंता लगा रहता है कि बेटा स्कूल गया है, कब आएगा, कौन सी गाड़ी आएगी। जाते हैं दरवाजा पर खड़े रहते हैं। उसी तरह से हमारे परम पिता जब हम घर से निकलते हैं, जब प्रणाम कर करके निकलते हैं तो हमारे परम पिता देखते रहते हैं एक राह कि हमारा संतान आएगा, हमसे मिलेगा, तो देखते हैं। और हम कैसे हैं कि हम अपने में व्यस्त हो जाते हैं, परम पिता को स्कूटी पर लेकर के ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी हैं नहीं, और हम कहते हैं कि हमारे जीवन में आए तो जीवंत गुरु हैं, ठाकुर जी हमारे जीवंत गुरु हैं। जिस दिन ये भाव हमारे अंदर आ जाएगा तो हमको किसी से कहने का जरूरत नहीं है। आप वही लोग कहते हैं कि अनार जब पकता है तो पकने के लिए नहीं सोचा जाता है कि कब ये पकेगा कब ये नहीं पकेगा, वो अपने आप फट जाता है कि भक्ति अंदर आ जाएगी, वो कहने का जरूरत नहीं। हाँ, एक चीज हम लोगों को करना है, समय समय पर ध्यान देना है। जितना हम समय को पकड़ करके रहेंगे उतना समय हम लोगों का अपना होगा। और उसी समय में ठाकुर को हमने अपने जीवन में क्यों अपनाया, काहे लिए अपनाया, काहे लिए अपनाया? क्योंकि हमको जाजन किया गया। जाजन मतलब ठाकुर की बातें बताया गया कि जीवन में
आपने जो कुछ किया है, ठाकुर का नाम ले लेंगे, सत्संग का आश्रय ग्रहण करेंगे, सत्संग की राह पर चलेंगे, एक दूसरे भाई से मिलेंगे, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। आपको किसी चीज का तकलीफ नहीं आती। हम नाम ले लेते हैं, नाम वही रहता है। आज हमारे पंचम पुरुष का आदेश क्या होगा, क्या हुआ जो आचार्य देव के निर्देश में मिला। और आप लोग भी कहते हैं कि जब भी इष्ट निर्देश आवे तो समयानुसार करना चाहिए, तो वो समयानुसार आ गया। बैठे बैठे आचार्य देव के निर्देश में अमिंदा सिटी वर्क का प्रावधान निकाला, और कितना बढ़िया बताए कि मन हमारा एक डस्टबिन है। जैसे दिन भर का कचरा उठा करके हम एक पैकेट में डाल देते हैं, टोकरी में डाल देते हैं, उसको ले जा करके खाली करते हैं, फिर वो खाली हो जाता है, फिर कचरा भर देते हैं। वही हमारा ये मन क्या है, इतना बढ़िया संदेश दिए कि मन ये तुम्हारा एक डस्टबिन है, इसको खाली करना है। तो कैसे करना है, ठाकुर नाम के साबुन से इस मन को साफ करना है। और वो कब मिलेगा, कि जब सुबह शाम का प्रार्थना करेगा, ये डस्टबिन जो है खाली हो जाएगा। जितना नाम करोगे उतना जो है डस्टबिन ये खाली होगा, उतना प्रेम जगेगा, और उसी प्रेम में आना, और उसी प्रेम में कहना। जैसे भौमिक दा ने आज हमको बुलाया और बुला करके आप लोगों से प्रेम दिलवाया। मैं परम पिता से यही हमेशा प्रार्थना करता रहूंगा कि हे परम पिता, जितने हमारे मादा जुड़े हुए हैं सबको मंगल की गोद में रखिएगा, क्योंकि समय भी धीरे धीरे होने जा रहा है। और आप लोगों से हमारा करबद्ध निवेदन है कि सबसे आप बोलिएगा कि दयाल इस धारा धाम में आ गए हैं, दयाल को लेकर के चलिए, और एक चीज जरूर कह दीजिएगा। आप लोगों से करबद्ध हमारा निवेदन है कि आप लोग एक जरूर कह दीजिए, सबको संदेश दे दीजिएगा। ये पगला का संदेश है, अपने ठाकुर के प्रति क्या कह रहा है, सबको जो है बता रहा है कि लगाओ प्रभु से लगन धीरे धीरे, लगन धीरे धीरे, लगन धीरे धीरे, लगाओ प्रभु से लगन धीरे धीरे। कहते हैं ज्ञानी न रहेंगे ये वादे, कहते हैं ज्ञानी कहते हैं ज्ञानी न रहेंगे ये वादे। सबसे कह दीजिएगा करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे, लगाओ प्रभु से लगन धीरे धीरे, लगाओ प्रभु से लगन धीरे धीरे। सबको संदेश दे दीजिएगा। क्या हमारे पंचम पुरुष का आदेश है, सबको बोल दीजिएगा
कि अरे पगला, जो जा करके नुक्कड़ चौराहे पर जा करके तुम चाय पीते हो सुबह सुबह की बेला में, वो किसी एक भाई के घर चले जाना, तुमको एक कप चाय मिल जाएगा। अपने ठाकुर जी को जा करके देख लोगे, उसके अंदर एक भाव आ जाएगा कि हाँ हमको जो है कोई पूछने वाला है, वो ठाकुर के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और देखो तुम्हारा दिनचर्या कैसे चल रहा है, कैसे चलेगा। हमको कहने का जरूरत नहीं है, हमको कहने का जरूरत नहीं है कि जब इष्ट निर्देश आएगा तो हम जाएंगे काम करने के लिए। इष्ट निर्देश आ गया है और उसको लेकर के चलना है, और ठाकुर जी की बात को लेकर के चलना है, क्योंकि ठाकुर जी बोले हैं कि तुम अपने को पहचानो कि तुम क्या हो, तुम भी ठाकुर बन सकते हो। जब हम आचार्य देव के पास जाते हैं तो आचार्य देव यही कहते हैं, खूब नाम करो, खूब ठाकुर को याद करो। वो नहीं कहते हैं कि तुम हमारा नाम करो, तुम हमारा नाम करो ना, ठाकुर ठाकुर को हम लोगों को पहचानना है, ठाकुर को लेकर के चलना है। और फिर कभी समय मिलेगा, फिर कभी आप लोग बुलाएंगे तो हमारे मार्गदर्शक ऐसा ये हैं, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ, कहाँ से कहाँ खींच करके। नहीं तो हम कहाँ जानते थे कि आसाम में कहाँ है हमारा कोई, में हमारे भाई लोग हैं, कैसे हैं क्या है। मगर मैंने एक ही चीज में पाया, कहाँ कहाँ ढूंढा उन्हें, कहीं फूल में खोजा, कहीं नदी में खोजा, कहीं पहाड़ों में खोजा, हमारे ठाकुर आकर के मिले कहाँ, हमारे आसाम की गलियों में मिले। इतना आसाम में लोग मानते हैं, जानते हैं। यदि हमारा बलिया जिला वैसा जान जाए तो सचमुच ये बड़दा की भूमि हो जाएगी। जब ठाकुर जी ने कहा कि जो मैं हूं वही बड़दा है, और जा करके वहां कितना बढ़िया जो है विशाल मंदिर बनवाए, तो हमको जो है पकड़ना है। जैसे पकड़ेंगे वैसे ठाकुर जी हमको नजदीक में आएंगे, क्योंकि कुआं जो है पियासे के पास नहीं आता है, पियासा जो है कुआं के पास जाता है, और जाने के बाद खूब बढ़िया शीतल शीतल, ठंडा ठंडा, कूल कूल जल मिलता है, ग्रहण करता है। वही हमारे परम पिता नाथों के नाथ जगन्नाथ, जगन्नाथ जी बोले, अरे हमको क्या पड़ी है कि मैं तुमको पकड़ने के लिए जाऊंगा, तुम हमको पकड़ो। तो लोग जाते हैं तो हर माह में ऐसे ऐसे कर करके पकड़ते हैं, जगन्नाथ जी हमको मत छोड़िएगा। उसी तरह से हमको ठाकुर को पकड़ करके रखना है, क्योंकि प्रकाश दास ने हमको यही सिखलाया कि ठाकुर को पकड़ना है तो खूब ऐसे पकड़ना है, ऐसे टूटे तो है अंगुली अंगुली सारा टूट करके उखड़ जाए, मगर ठाकुर हमारे न छूटे। वही लेकर के चला, वही लेकर के चल रहा हूँ। इन्हीं सब बातों पे विराम देते हुए कहे कि हमारे तो अंदर आ जाता है मादा कि मैं किसी से भी बात करता हूँ तो हमको जो है ठाकुर की छवि याद आ जाती है, बड़मा की छवि याद आ जाती है। और जब मन में ये भाव आ जाती है तो आप लोगों से बात करके करके ये लगता है, आप लोगों ठाकुर की बात को सुन करके ये लगता है कि हाँ हमारे ठाकुर जी यहाँ पर विराजमान हो गए हैं। इसी के साथ वाणी को विराम देते हुए
सबको मंगल की कामना करते हुए दयाल से हे दयाल मंगल की गोद में रखिएगा। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु।